ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो जो कई बार ज्ञान से भरी हुई होती है, कई बार कुछ गहन जो विषय हैं उनके ऊपर चर्चाएं होती हैं, और कुछ एक ऐसे हमारे इतिहास से जुड़े हुए दिव्य साक्षात्कार हैं जो हमारी कोशिश होती है कि पहले रिसर्च करके फिर आप तक वो लाई जाए। जैसे कि चैनल के ऊपर जो शिव शक्तोम चैनल पे हमारा प्रयास चल रहा है कि जो ऑथेंटिक महाशिव पुराण में से जो मान्यता प्राप्त चीज़ है वही आपको जो है सुनाई जाए, जो लिखी है। कोई यहाँ का टोटका नहीं, कोई वहाँ का टोटका नहीं, आधी रात को कुछ जाके ये नहीं तोड़ के लाना, वो नहीं करना, वो चीज़ें नहीं जो उस ग्रंथ में नहीं लिखी गई। हाँ, यदि आप किसी और ग्रंथ से चीज़ें ले रहे हैं, चाहे आप बोलते जी मैं लाल किताब के टोटके बता रहा हूँ, या मैं लिंग पुराण बता रहा हूँ, स्कंद पुराण बता रहा हूँ, मैं तो उन सभी विद्वानों के बहुत ही एक रिस्पेक्ट करता हूँ जो संदर्भ के साथ बात करते हैं कि मैंने कहाँ पढ़ा है और मैं कहाँ से ये बता रहा हूँ। अगर वो खाली इस नाम पे झोलझाल करना है कि भैया ये मेरी बड़ी गुप्त विधि है, मैं सबको नहीं बता सकता कि मैंने कहाँ पढ़ा है, फिर तो प्रणाम। तो आज की जो कहीं ना कहीं दिव्य चर्चा है, कहना कि श्री गीता प्रेस गोरखपुर शिव महापुराण के संदर्भ से, कि एक बार ऐसा भी समय आया जब सारी सृष्टि का विनाश करने के लिए चली महाकाली, या वो जो माँ जगदम्बा है कहीं ना कहीं, जो दुर्गा का स्वरूप भी है, चंडी का स्वरूप भी है, माँ पार्वती का स्वरूप भी है। तो माँ ने एक बार एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि समझ लीजिए कि संसार जो है वो नष्ट भ्रष्ट ही होने वाला था। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जब आप जाएंगे श्री शिव महापुराण में, गीता प्रेस गोरखपुर वाला, तो जब आप रुद्र संहिता में कुमारखंड में जाएंगे, जब भगवान शंकर के द्वारा जो है गणेश जी का मस्तक जो है कहीं ना कहीं शरीर से विलीन कर दिया गया, तो जैसे ही माँ जगदम्बा को ये कहीं ना कहीं संदर्भ पता चला कि स्वयं शंकर जी ने अपने त्रिशूल के द्वारा गणेश जी का मस्तक जो है वो काट दिया, तो माँ, पहले तो माँ को बड़ा एक, जैसे कहते हैं ना माँओं को कि उनके लिए उनका वो बच्चा प्रिय होता है, जिसको उन्होंने गण रूप में कहीं ना कहीं खुद अपने शरीर की मैल से जो है बना करके जीवन प्रदान किया था, कि बेटा कोई भी आए द्वार पे, आप जो है वो एक शक्ति हाथ में दे दी थी गणेश जी के माँ ने, कि कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी लीला है। तो फिर कहते जैसी माँ को पता लगा, तो एक तो माँ को पहले ही एक झटका जैसा लगा, उसके बाद कहते कि माँ ने वो क्रोध का रूप बनाया जिसे लोग चंडी, काली, भद्रकाली और सब जगह विनाश करने वाली बताया जाता है। माएँ जब तक शांत हैं तब तक शांत है, लेकिन जब रौद्र रूप कहीं ना कहीं बना ले तो फिर जो आगे आया उनके संतान के ऊपर कोई अटैक करे तो फिर माएँ जो है ना वो वही वाला रूप ले लेती हैं जो उस समय माँ जगदम्बा ने कहीं ना कहीं वो कालिका, महाकालिका, भद्रकाली का रूप जो है वो तैयार कर लिया। और जहाँ तहाँ अपनी योगिनियाँ जो है, जो अपनी महाशक्तियाँ जो हैं, महाविद्याएँ जो हैं, वो अन्यत्र दिशाओं में प्रकट कर दी कि आज तो सब सृष्टि का विनाश होगा, कि मेरे पुत्र की इन देवताओं ने भगवान शंकर जी के साथ मिलकर के कहीं ना कहीं मेरे पुत्र का वध किया है, आज मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, आज किसी का भी पुत्र जीवित नहीं रहेगा। तो कहते कि माँ ने वो रौद्र रूप बनाया, और कहीं ना कहीं माँ ने अपनी महाशक्तियाँ जो हैं वो जगह जगह जो है वो प्रकट कर दी, कि कभी यहाँ विनाश करने लगी, वहाँ विनाश करने लगी, और कहीं ना कहीं पूरी ही सृष्टि में एक जैसे होता है ना कि कोई महामारी जो है वो सभी सृष्टि का धीरे धीरे कहीं ना कहीं विनाश करती रहे, वैसे ही माँ ने अपनी महाशक्तियों के द्वारा वो सृष्टि का विनाश करने लगी। क्योंकि ये जो माँ का काली, भद्रकाली रूप कहा गया है, जो रणचंडी का रूप कहा गया है, वो संहारक रूप है माँ का। और वैसे ही दूसरी तरफ जो हमारे भूत बावन भोलेनाथ हैं, जब तक वो सौम्य रूप में बैठे हैं तब तक वो शिव स्वरूप से सौम्य रूप में सोमेश्वर हैं, लेकिन जब वो भी महाकाल का रूप ले लेते हैं तो वो भी उनका संहारक रूप है। लेकिन अब यहाँ अगर वो भी सोचते कि भैया मैं कोई संहारक रूप ले लूँ और मैं महाकाली के साथ युद्ध करूँ, क्योंकि वो माँ पराशक्ति है, परा प्रकृति भी माँ है, निराकार प्रभु की सत्ता तो है ही, लेकिन जिसके द्वारा
इस सृष्टि में सब कार्यों का संचालन होता है, वो परा प्रकृति अपरा प्रकृति, वो माँ जगदम्बा की शक्ति, माँ भगवती की शक्ति, वो शक्ति है, वो पावर है कहीं ना कहीं। तो वो जो संहारक शक्ति थी, जब संहारक रूप ले लिया तो कोई ना कोई सब के सब जो है वो एकदम से शांत बने रहे। देवता बहुत भयभीत हो गए। त्रिदेव भी कहीं ना कहीं माँ के उस रूप का कहीं ना कहीं डायरेक्टली सामना नहीं कर पा रहे थे कि कैसे बात शुरू करें, माँ को कैसे जो है वो मनाया जाए, माँ को कैसे शांत किया जाए, क्योंकि ये तो कुछ ही पलों में सारी सृष्टि का विनाश कर देंगे। क्योंकि जय काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली, कि आज जो भी मार्ग में आएगा वो मरा ही समझो अपने आप को। तो त्रिदेव भी कहीं ना कहीं ये विचार करते रहे कि कैसे माँ का ये जो रूप है इसको शांत किया जाए, कैसे जो है बाकियों की रक्षा की जाए, क्योंकि आज तो छुट्टी गोविंदाय नमो नमः हो ही जाएगा, कहीं ना कहीं पूरे सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो फिर कहते हैं कि देवताओं ने माँ की स्तुति करनी आरंभ की कि माँ आप ही नारायणी हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जब इतनी सारी स्तुतियाँ देवताओं ने कहना प्रारंभ किया, अलग अलग स्तुतियाँ अलग अलग मंत्रोच्चार के द्वारा माँ की स्तुति करने लगे, तो कहते हैं कि पहले तो माँ ने उनकी तरफ जो है वो देखा ही नहीं, कि थोड़ा सा जो माँ का एक स्वरूप था उस समय क्रोध से लाल, वो जो कालिका भद्रकाली का जो स्वरूप था माँ का चंडी का, तो माँ ने देखा ही नहीं देवताओं की तरफ। और देवता फिर वैसे ही आर्त पुकार करते हुए, जैसे कोई पुत्र अपनी माँ की आर्त पुकार करता है, क्योंकि वो तो माँ जगदम्बा है, देव दानव असुर मानव सबको जन्म देने वाली वो माँ भगवती है, और सबका संहार करने वाली भी वो माँ भगवती ही है। मैंने आपसे कहा कि निराकार प्रभु जरूर शासन जरूर करते हैं और उनके ऑर्डर से सब कुछ होता है, लेकिन वो जो क्रिया शक्ति है जो सब कुछ करती है, जो सबको मारती है, वो ये माँ भगवती का ही स्वरूप है। शिव की ही शक्ति आगे कार्य करती है, ये गहन रहस्य है। तो फिर देवताओं ने फिर स्तुति करने शुरू की, और करते करते कहते हैं कि फिर माँ जो है थोड़ा उनका स्वरूप जो है शांत हुआ। क्योंकि कहा जाता है कि अब कोई कितना ही क्रोधित हो, अगर आप उनकी स्तुति करना प्रारंभ कर दें, और ये प्रैक्टिकली अपने जीवन में भी करके देखिएगा, कोई गुरुजन कोई बड़े अगर आपसे रुष्ट हो गए हैं तो थोड़ा सा उनके चरणों में जा कर के आप स्तुति करना शुरू कर दें, या कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास कर लें, तो बड़े बड़े लोग भी माफ़ कर देते हैं। वो थोड़ी देर के लिए होता है वो, लेकिन कई बार हम इसी गैप को बहुत बड़ा कर देते हैं, तो वो बहुत बड़ा रूप दे लेता है। जब तत्काल ही गलती होगी तो शायद तत्काल ही अगर हम माफ़ी मांग लें, या कहीं ना कहीं हम अपनी गलतियों को मान लें, तो फिर बहुत जल्दी वो जो कहीं ना कहीं एक असहजता की जो कहीं ना कहीं हवाएं उठती हैं, वो बहुत जल्दी शांत हो जाती हैं। तो माँ भी प्रसन्न हो गई, और माँ ने सिर्फ एक कंडीशन रखी कि यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और आप लोगों के बीच में सर्वाध्यक्ष उसको एक पद मिल जाए, तो फिर कहीं ना कहीं मैं ये सारा विनाश रोक दूंगी। आप देवता और क्या चाहते थे? तो त्रिदेवों के पास गए, शंकर जी से वार्तालाप की जो हेड ऑफिस हैं, और त्रिदेव हैं जो हेड ऑफिस हैं। तो उन्होंने फिर वैसा ही करने की सोची, और कहीं ना कहीं उत्तर दिशा में शिवजी ने अपने गणों को भेजा। फिर जैसी लीला आगे सबको पता है कि एक गज का जो है बच्चे का शीश मिला उसको। अब इसमें बहुत सारी कथाएं हैं कि अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा या मंत्रोच्चार के द्वारा वो जो गुप्त विधि है मृत्यु संजीवनी की, गणेश जी का शीश जो है वो हाथी का जोड़ा गया, फिर वो जीवित हो गए। माँ भगवती प्रसन्न हो गई, और कहीं ना कहीं जो है सभी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो जो विनाश था कहीं ना कहीं कि जय काली कलकत्ते वाली तेरा वार न जाए खाली, कि माँ ने तो शुरू कर दिया था कि भैया आज तो जिसको जो भी आगे आएगा वो गया। और जब गणेश जी कहीं ना कहीं सजीव होकर के उठ खड़े हुए तो माँ भी प्रसन्न होगी, और वो जो महाविद्याएं कहीं ना कहीं माँ ने अपनी महाशक्तियाँ प्रकट की थी, संहारक शक्तियाँ प्रकट की थी, योगिनियाँ प्रकट की थी, माँ ने उनको सबको शांत कर दिया। और कहीं ना कहीं ये वो माँ भगवती का वही स्वरूप है, ये वो महाशक्ति है कि जब भगवान शंकर को भी जिनके चरणों में जाना पड़े, ये वो महाशक्ति है
लेकिन जो सभी माँ के बच्चे हैं, सारी सृष्टि माँ के द्वारा उपजाई हुई है। मैंने पहले भी बताया था, क्रिया शक्ति जो काम करती है। लेकिन जो माँ का नाम लेते हैं, माँ का जप करते हैं, माँ का पूजन करते हैं, जैसे देवताओं ने किया कि कभी भी आपको विपत्ति आ जाए या आपसे कोई त्रुटि हो जाए तो माँ के ध्यान करते हुए, माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ की स्तुति करें, माँ का ध्यान करें कि माँ आप ही हमारी रक्षा कीजिए। तो माँ करती भी हैं। ये माँ का बहुत ही सुंदर प्रारूप है। एक बार सच्चे दिल से माँ अगर कोई कह दे तो वो दौड़ी चली आती है मेरी माँ, वो गले लगाती है मेरी माँ। तो आशा करता हूँ मित्रों कि माँ का ये जो रौद्र रूप था, कहीं ना कहीं जो विनाश करने ही वाला था सृष्टि का, आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आपका प्रेम मिलता है तो एक ऊर्जा बनी रहती है। और दिव्य जो कुछ कथाएं लीला हैं शिव महापुराण की, जो आगे भी हमारा प्रयास चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब रखिए, लेकिन बताया वही जाएगा जो लिखा हुआ है। टोटके वोटकों की छुट्टी। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी।